हेलो प्यारे बच्चों, आज हम देखते हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए इस टॉपिक पर, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पेपर में हर साल आता है कि अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो सबसे देखते हैं हम ताप का प्रभाव। देखो मैं आपको बताऊं बेटा, अगर अच्छे से आपको समझना है प्रभावों के बारे में तो आपको कोलिजन थ्योरी समझनी पड़ेगी, टक्कर का सिद्धांत समझना पड़ेगा, जो आपके सिलेबस में अब नहीं है, निकाल दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। तो बेटा कोलिजन थ्योरी में क्या कहा गया है, जैसे कि मान लीजिए ये एक पात्र है, इसमें एक कोई भी गैस भरी हुई है, मान लीजिए ए गैस है और ए बी मान लीजिए परमाणु हैं A2B2। ठीक है, तो बेटा इसमें कहा जाता है कि भैया अभिक्रिया तभी अच्छे से होगी जब ये आपस में AB आपस में अच्छे से टकराएंगे, जब ये टकराएंगे तभी रिएक्शन होगी और AB बनेगा। ठीक है, जब ये अभिकारक आपस में टकराते हैं तभी AB बनता है, ये कोलिजन थ्योरी में बताया गया है। लेकिन मान लीजिए आपके पास ए बहुत सारे A हैं और B बहुत सारे हैं। ठीक है बेटा, और ये आपस में टक्कर करते हैं। ठीक है, तो आपस में ये टकराते हैं तो A की B से टक्कर हुई, ठीक है, इसकी इससे टक्कर हुई, इसकी इससे टक्कर हुई, तो इनके टकराने से तो AB बन जाएगा यहाँ पर। लेकिन इसकी टक्कर मान लीजिए किसी और चीज़ से हो गई, मान लीजिए C से हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या AB बन जाएगा, यहाँ पे नहीं बनेगा। तो बात यह है केवल मतलब जिन टक्करों से, मैं ये समझना चाह रहा हूँ बेटा, जिन टक्करों से प्रोडक्ट बनता है उन टक्करों को कहा जाता है प्रभावी टक्कर। क्या कहते हैं? प्रभावी टक्कर। तो टक्कर के सिद्धांत में ये कहा जाता है कि कोई भी उत्पाद तभी बनता है जब उसके अभिकारक आपस में टकराते हैं। ठीक है, और सभी टक्करों से उत्पाद नहीं बनता, केवल उन्हीं टक्करों से उत्पाद बनता है जो टक्करें सही दिशा में टकराती हैं, मतलब सही चीज से टकराती हैं। और जो टक्करें अच्छी होती हैं, जिनसे प्रोडक्ट बन जाता है, ऐसी टक्करों को प्रभावी टक्कर कहा जाता है। समझ में आ रहा है बेटा? प्रभावी टक्कर क्या होती हैं? वे टक्करें जिनसे प्रोडक्ट बन जाए प्रभावी टक्कर कहलाती हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? मान लीजिए आपको गोली मारनी है। ठीक है, ये मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पे आपको गोली मारनी है, बंदूक से उसको मारना है। तो अगर आपकी गोली इसके लग रही है सिर पे तो वो प्रभावी टक्कर है। अब मान लीजिए लग रही है इधर, लग रही है इधर, लग रही है दाएं बाएं लग रही है, तो टक्कर थोड़ी नहीं है यार, तो प्रोडक्ट थोड़ी ना बन जाएगा। प्रोडक्ट तभी बनेगा जब सही जगह पर टक्कर लगेगी। ठीक है, समझ रहे हो इन बातों को क्या कहना चाह रहा हूँ? और जिस टक्कर से प्रोडक्ट बन जाता है ऐसी टक्कर को कहा जाता है प्रभावी टक्कर। और प्यारे बच्चों तभी प्रोडक्ट बन करके आता है जब सही टक्कर लगती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अभिकारक के अणु जब टकराते हैं तभी प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, और जिन अणुओं के टकराने से प्रोडक्ट बन जाता है ऐसी टक्करों को प्रभावी टक्कर कहा जाता है। ठीक है बेटा, अब समझो बात को। जैसे कि मान लीजिए कोई भी पदार्थ है AB है, मान लीजिए AB है बेटा। अब इसको क्या है, आप हीटेड करते हैं, इसको आप गर्म करते हैं। ठीक है, तो AB के कोई दो ही कण थोड़ा होंगे, बहुत सारे होंगे, Na होगा और NB होंगे, और ये आपस में जब गर्म करेंगे तो इसको ऊष्मा मिलेगी, क्या होंगे, आपस में ये टकराएंगे, और जब आपस में टकराएंगे तो प्रभावी टक्करें होंगी, तब AB जो है हमारा तेजी से बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है बेटा कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर क्या होता है? अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। समझ में आ रही है बात? चाहे ऊष्मा, चाहे कोई सी अभिक्रिया हो, अभिक्रिया का वेग तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे आप कहेंगे सर जी ऐसी अभिक्रिया है, मान लीजिए यहाँ लिखा है A+B और C+D, तो अभिक्रिया सर जी इधर को वेग बढ़ेगा कि इधर को बढ़ेगा? अरे भैया किधर को भी बढ़ जाए यार, अभिक्रिया के वेग बढ़ने की बात हो रही है ना, जो थोड़ा यदि पीछे को बढ़ेगी आगे को बढ़ेगी। तो अभिक्रिया चाहे ऊष्माक्षेपी हो चाहे ऊष्माशोषी हो, कैसी भी अभिक्रिया हो, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे आगे की दिशा में बढ़े चाहे पीछे की दिशा में बढ़े। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, चाहे अभिक्रिया की प्रकृति कुछ भी हो, चाहे ऊष्माक्षेपी हो चाहे ऊष्माशोषी हो। ठीक है, चाहे अभिक्रिया ऊष्माशोषी हो या ऊष्माक्षेपी हो। ठीक है, बढ़ता क्यों है? क्योंकि ताप बढ़ाने से जो अभिकारक होते हैं इनके टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, प्रभावी टक्करों की संख्या। ठीक है, क्योंकि
क्योंकि ताप बढ़ाने से अभिकारक अणुओं के प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है बेटा। टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि भैया प्रोडक्ट क्यों बनेगा या फिर अभिक्रिया की स्पीड क्यों बढ़ जाएगी, अभिक्रिया का वेग क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। प्रभावी टक्कर कौन सी होती हैं? वे टक्करें जिनसे उत्पाद उत्पन्न होते हैं प्रभावी टक्करें कहलाती हैं। ठीक है, बात समझ में? बायोलॉजी वालों को समझ में जरूर आता होगा, बायोलॉजी वाले समझ रहे होंगे भावनाओं को मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ है ना बेटा? ऐसी टक्कर जिससे उत्पाद बन जाए वो टक्कर कामयाब टक्कर कहलाती है, अर्थात प्रभावी टक्कर कहलाती है। ठीक है, और जिस टक्कर से प्रोडक्ट बन ही ना रहा हो, किस बात की टक्कर? बेकार की टक्कर है वो। ठीक है, वो अप्रभावी टक्कर कहलाएगी। ठीक है बेटा, अब देखते हैं दूसरा प्रभाव। ताप का प्रभाव समझ में आ गया बेटा। अब देखते हैं सांद्रता का प्रभाव। सांद्रता का प्रभाव बेटा देखो, हमेशा याद रखना, जब भी हम अभिकारक की सांद्रता बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग तो 100% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप तो पढ़ चुके हैं आप अच्छे से इस चीज को। कैसे बढ़ेगा उस चीज को भी समझ लो बेटा। देखो, जैसे कि मान लीजिए आपके पास AB मॉलिक्यूल्स का कोई भी ये उत्पाद है, बन रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें बेटा आप इसकी सांद्रता बढ़ाना चाहते हैं। सांद्रता बढ़ाने का मतलब ये है कि इसमें आप AB और डालना चाहते हैं। जब आप इसमें AB और डालेंगे तो क्या होगा? AB टकराएंगे। कुछ टक्करें ऐसी होंगी एक ही A से हो जाएंगी, कुछ टक्करें ऐसी होंगी B की B से हो जाएंगी। तो जिन टक्करों से प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा प्रभावी टक्कर कहलाएंगे। कहने का तात्पर्य है बेटा, सांद्रता बढ़ाने पर अभिकारक के अणुओं के बीच टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिस कारण प्रभावी टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती है और जिस कारण हमारा उत्पाद भी तेजी से बनना स्टार्ट हो जाता है, अर्थात अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा होगा मुझे पूरी उम्मीद है। तो इसका आंसर क्या होगा? सांद्रता का प्रभाव। ठीक है, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर बेटा, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि अभिकारक के अणुओं या अभिकारक अणुओं के बीच प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है बेटा। प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। क्लियर? ठीक है, तीसरा देखते हैं बेटा। तीसरा देखते हैं, दो प्रभाव मैं आपके करा चुका हूं। तीसरा देखते हैं बेटा, उत्प्रेरक का प्रभाव। ठीक है, तीसरा देखते हैं दाब का प्रभाव। ठीक है बेटा, दाब का प्रभाव। ठीक है, तो देखो, जैसे कि मान लीजिए ये एक बर्तन है और इसमें AB भरे हुए हैं बहुत सारे, AB BA। समझ जाइए भावनाओं को समझना चाह रहा हूँ बेटा मैं। अब क्या है, यहाँ पे पिस्टन लगा करके आप इसको दबाएंगे नीचे के लिए। जब आप इसको दबाएंगे तो AB टकराएंगे नहीं टकराएंगे? तो जब टकराएंगे तो हो सकता है कोई टक्कर कामयाब भी हो जाए। जैसे आप आगे नीचे कहीं टक्कर करते हैं तो हो सकता है आपकी टक्कर कामयाब हो जाए कहीं बाई चांस, है ना। और टक्कर कामयाब हुई नहीं, प्रोडक्ट आपका बना नहीं, और प्रोडक्ट बन गया तो टक्कर कामयाब टक्कर है, प्रभावी टक्कर है। भावना समझिए जो समझा रहा हूँ बेटा आपको मैं। तो यहाँ पे क्या है, AB जब दाब बढ़ाते हैं, जब भैया प्रेशर मान लीजिए यहाँ पे जैसे इसमें कुछ हो नहीं रहा है, जब दाब कस के टक्कर मारते हैं तो हो सकता है कुछ हो जाए, प्रभावी टक्कर हो जाए। तो प्रेशर बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर टक्करों की संख्या बढ़ सकती है, प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ सकती है, इससे उत्पाद हमारा अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। ठीक है, तो बेटा दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है।
अभिक्रिया का वेग बढ़ता है क्योंकि प्रभावी टक्करों की संख्या टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है बेटा, लास्ट रह गया आपका चौथा वाला, उत्प्रेरक का प्रभाव। बेटा उत्प्रेरक बहुत प्रकार के होते हैं, मतलब 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, तो जो ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होता है, पहले उत्प्रेरक समझो यार, तुम भी ना छोटी छोटी बातें समझा करो यार। दो, उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है? उत्प्रेरक का मतलब एक ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने का दम रखता हो। अभिक्रिया के वेग को या तो घटा देगा या बढ़ा देगा, ऐसे पदार्थ को उत्प्रेरक बोला जाता है। समझ में आ रही बात? जैसे कि आप पढ़ने में अच्छे खासे हो, अभी बहुत बढ़िया हो पढ़ने में, लेकिन आपको कोई ऐसे शिक्षक मिल जाएं, ऐसे टीचर मिल जाएं जो आपको खूब मोटिवेट करें और आप बहुत अच्छे पढ़ने में हो जाएं, तो वो टीचर आपके उत्प्रेरक हो गए आपको अच्छा करने में। लेकिन कुछ टीचर ऐसे मिल जाएं जो आपको कहें कि आप कुछ नहीं कर सकते, बेकार हो, बेवकूफ़ हो, आप नहीं पढ़ सकते, आपको डीमोटिवेट करें, आप पढ़ने में अच्छे हो तब भी आपको डीमोटिवेट करते रहें तो बेटा मत पढ़ो, साइकिल चलाना सीख लो, भैंसे चलाना सीख लो, है ना, और कोई भी काम, है ना, मोटरसाइकिल चलाना सीख लो, मोटरसाइकिल संभालना सीख लो, फैक्ट्री में काम कर लो। ऐसे कोई काम अगर टीचर सिखाता है, कोई भी व्यक्तिगत सिखाता है, तो वो आपका ऋणात्मक उत्प्रेरक है। आपके पढ़ने की जो दर है, आपकी जो पढ़ने की स्पीड है, उसको कम कर रहा है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपकी स्पीड को तेज करे या लो करे, परिवर्तित करे, वो उत्प्रेरक कहलाता है। ऐसे ही धनात्मक उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक वे होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ धनात्मक उत्प्रेरक की बात करेंगे बेटा, तो हम लिखेंगे बेटा पॉजिटिव उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। बेटा आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में अमोनिया का फॉर्मेशन, पढ़ा नहीं पढ़ा है? 12th में भी है ये, जैसे N2 + H2, ठीक है, रिवर्सिबल साइन 2NH3, ये अमोनिया बनती है ऐसे, जिसमें प्लेटिनम उत्प्रेरक डालते हैं, जिससे अभिक्रिया की स्पीड बढ़ जाती है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, तो धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? ये अभिक्रिया की जो सक्रिय ऊर्जा है उसको कम कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये उत्प्रेरक, ठीक है, मैं एक लाइन लिख देता हूं बेटा, इधर लिख देता हूं, क्योंकि ये उत्प्रेरक अभिक्रिया के सक्रिय ऊर्जा, ठीक है बेटा, अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को कम कर दे। सक्रिय ऊर्जा ये इसको इंग्लिश में बेटा एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। अब बात आगे, गुरुजी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, सक्रिय ऊर्जा क्या होता है, कुछ समझ में ना आ रही है, चिंता ना करो बेटा, मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर देखना, नेक्स्ट लेक्चर में अपने बताएंगे सक्रिय ऊर्जा क्या होती है, उससे ग्राफ कैसे बनते हैं और वो क्यों जरूरी होती है, कैसी सक्रिय ऊर्जा उससे घटती है, क्या क्या होता है, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो चाहिए कर दिया लाइक, शेयर करिए, सब्सक्राइब और प्यारा सा क्यूट सा कमेंट कीजिए, क्यूट से हैं आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।